नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इस खबर की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से आ रही हैं कि इजराइलियों के द्वारा डिफेंड भी नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल पर हुआ ईरान का यह हमला बड़ा ही घातक है। ईरान ने इजराइल पर जो यह हमला किया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उससे कहीं ज्यादा वायरल हो रहा है ईरानियों के द्वारा मनाया जा रहा जश्न। तस्वीरों में, वीडियोस में आप देखेंगे तो पहचान पाएंगे कि एक तरफ मिसाइल चल रही है, दूसरी तरफ लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जश्न की सच्चाई क्या है, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। हेडलाइन यही कि ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया है। वीडियोस ऐसे कि देखो इजराइल पर ऐसे हमले हुए कि इजराइल नहीं रोक पाया। और ये छोटा मोटा आसपास क्षेत्र नहीं है। लगातार ईरान की जो खबरें आप सुन रहे थे वो अभी तक इन गल्फ देशों के अंदर ही हमले की सुन रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने आपको कुवैत पर हमले की बात बताई थी। लगभग 2 महीने बाद यानी 8 अप्रैल के बाद ये पहला हमला कहा जाएगा जब ईरान ने सीधा इजराइल पर स्ट्राइक की है। तो ईरान पर इजराइल की जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक के मायने क्या है? दूसरा, क्या इजराइल अब ईरान के ऊपर वैसे ही हमला करेगा? मैं पहले ही बता देता हूं, कर चुका है। वापस गेम शुरू हो चुका है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कहां गया, कहां बैठा है ट्रंप महाशय? कहां ट्रंप के द्वारा कहा गया कि डील हो रही है, अभी तुरंत डील चल रही है, उसका क्या हुआ? और ये आफ्टर ऑल गुस्सा क्यों फूटा? क्या इसको फिर अमेरिका का ही समर्थन है क्या इजराइल को कि भाई मार दो आप इसे जाकर के? कहानी क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एज पर प्रॉमिस मैंने अपनी क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थियों को यह प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का जो काम है मैं सभी को शो करूंगा। तो मैं आपके सामने शो करता हूं। मेरे कुछ बच्चों ने जो स्कूल के अंदर अभी छुट्टियों पर चल रहे हैं, स्कूल वैकेशंस में हैं, छात्रों ने हमारी क्लास में जो पढ़ रहे हैं कोर्स के थ्रू, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना बनाकर एआई की प्रॉम्प्ट से हमें भेजे हैं। यहां पर आप वीडियोस जनरेट होते हुए देख सकते हैं। बढ़िया ही एनिमेशन टाइप के वीडियोस बनाए गए हैं और ये वीडियोस प्रॉम्प्ट से जनरेट किए गए हैं। तो ऑडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट जनरेशन से वीडियो जनरेशन, साथ में वीडियो गेम बनाना, वेबसाइट बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। कैलेंडर बनाना, ये सब काम बच्चे सीख रहे हैं और बहुत सारे यूजफुल तरीके से उनका यूज भी कर रहे हैं। अगर आप भी इन्हें सीखना चाहते हैं तो हमने एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप भी सीख सकते हैं। चलिए खबर शुरुआत से लेते हैं, जहां ट्रंप दुनिया को कहते चल रहे थे कि ईरान की डील अभी तुरंत होने वाली है। अचानक क्या हुआ? तो साहब ऑलमोस्ट डन होती होती ईरान की डील में अमेरिकियों को एक बात पता चली। क्या पता चली? कि आईआरजीसी इजराइल पर एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नंबर 5। इस बार के प्रॉमिस का नाम था 5वां प्रॉमिस बार कि साहब हम इस बार बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा जेरूशलम को पूरी तरह से सूचित कर दिया गया था कि भाई ईरान वाले आप पर हमला प्लान कर रहे हैं। यहां पर सिक्योरिटी अलर्ट यूएस एम्बेसी यरूशलम बता रहा है। ऐसे ही यहां पर जॉर्डन वाला बता रहा है। अमेरिका ने अपने सिविलियंस को, जो रहने वाले लोग हैं इन क्षेत्रों में, इन्फॉर्म कर दिया था कि ईरान आपके ऊपर हमला करने वाला है। यानी कि यह खबर पहले से ही थी कि ईरान हमला करेगा। अब इतना कैलकुलेटेड तरीके से हमला कैसे हो गया, अब हम उस तक चलते हैं। कुछ ये वीडियोस आप देख रहे हैं जिसमें ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मिसाइलों का जखीरा आप आते हुए गिर रहे हैं। बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इनको शेयर किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने खुद आज सुबह बताया कि आईडीएफ ने मिसाइलों को अपनी तरफ आते हुए पहचान लिया है और अपनी तरफ से जो उनका डिफेंसिव सिस्टम है वो इन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है और रोकता चला जा रहा है। चूंकि यह घटना 8 अप्रैल के बाद की है, यानी 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था, तो यह 2 महीने बाद शुरू हुई जंग के रूप में इसे देखा जा रहा है। इजराइल के अंदर जबरदस्त तरीके से रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया कि भाई अब अपने ऊपर हमले हो रहे हैं तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसी बीच में जब ये मिसाइल चल रही थी तो ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही थी। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो सीन्स फ्रॉम करण शाह, ये ईरान के अंदर वेस्ट में जगह है जहां पर ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं हमले के लिए और नीचे लोग डांस कर रहे हैं। और ये डांस बाकायदा इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम खुले में हैं। इजराइलियों पर मिसाइल चलाई जाती है तो वो जाकर के छुप जाते हैं शेल्टर्स में। ईरानियंस मिसाइल चलाते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं। यहाँ पर ये वीडियोस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से। साथ में ऐसे वीडियोस भी निकल कर आए, आरटी ने पोस्ट किया जिसमें यह बताया कि इजराइल के ऊपर जब ये जाकर गिर रहे थे तो कोई डिफेंस सिस्टम बोले काम नहीं कर पा रहा था। ये मिसाइलें जाती हुई, तेजी से जाती हुई, इंटरसेप्ट बिना हुए इजराइल में नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं। इजराइल के एयरपोर्ट्स पर भी सायरन सुने जाने की आवाजें बताई गई।
तमाम प्रकार की घटनाएं आती गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी तरफ से यही जानकारी दी कि साहब हमारे ऊपर हमला हुआ है और ये ईरान की तरफ से हमारे ऊपर हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट दर्ज किए गए। ये उनकी तरफ से तस्वीरें हैं कि इजराइल ने भी ईरान पर हमले कर दिए। कुल मिलाकर के वापस से वॉर शुरू होने के दृश्य आपके सामने आ चुके हैं। दोनों तरफ के टारगेट्स हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच में इजराइल और अमेरिका क्या कर रहे थे? क्या अमेरिका साथ में था? तो खबर यह है कि अमेरिका ने जहां एक और इन्हें बता दिया था कि आप पर हमला होगा, दूसरी तरफ अमेरिका भी फिर से इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो ये कि ईरान इस बार एग्रेसिव है। यानी पहली बार जब हुआ था हमला सीजफायर के बाद, तब उसने ये कहा था कि इजराइल ने हम पर हमला किया। वर्ल्ड को उसने ये कहा था कि हम पर, हमारी संप्रभुता पर उल्लंघन हुआ। यहां 2 महीने के सीज फायर के बाद ईरानियंस ने हमला किया है और इस हमले को जश्न मनाते हुए किया है कि लो हम हमला करेंगे। इस बार ये बदला है। इतना ही नहीं, लेबनान के अंदर भी लोगों को नाचते हुए स्ट्रीट्स पर देखा गया, खुशी मनाते हुए देखा गया कि चलो बढ़िया हुआ, हमला हो गया इजराइल के ऊपर। ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि ईरान में कुछ बदला है। पहले ईरान पब्लिक के सामने यह कह रहा था कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। अब सीज फायर के बाद में ईरान ने खुद हमला ओपन करके दुनिया को बताया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। किस चीज की कार्रवाई कर रहे हो? अब हम उस पर लेकर आपको चलते हैं। असल में इराक, सीरिया लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे थे, तमाम जगहों से मॉनिटर हो रहा था कि ईरान धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फायरिंग कर रहा है। फायरिंग के पीछे, जितने भी देशों पे फायरिंग हो रही थी, उसके पीछे तर्क निकाला जा रहा था लेबनान का। अब ये लेबनान की क्या कहानी है, मैं आपको वो लेकर चलता हूं। 7 जून के दिन आप यहां पर एक खबर देखते हैं जिसमें तेल अवीव को कहा जाता है कि आपका जीनोसाइडल जो अटैक है लेबनान पर, वो अनपनिश्ड नहीं रहेगा। कहानी क्या थी, अब उसको समझते हैं। असल में जब 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था ना, तब 10 मांगों में ईरान ने यह कहा था कि लेबनान पर आप हमला नहीं करोगे। किससे कहा था? इजराइल से कहा था। लेबनान पर हमला नहीं करोगे से मतलब है कि हमको तो प्रोटेक्शन मिले ही मिले, लेबनान को भी प्रोटेक्शन मिले। अमेरिका ने कहा कि गारंटीड है, दिलवा देंगे साहब। अब लेबनान कहां है? इजराइल के जस्ट उत्तर में लेबनान है। लेबनान से ईरान का क्या लेना देना है? ईरान का जो शिया समूह है वो यहां के हिजबुल्लाह समूह को समर्थन देता है। हिजबुल्लाह अमेरिका, इजराइल, इनकी नजर में एक आतंकी समूह है। असल मायने में इजराइल के खिलाफ ईरान ने कई प्रॉक्सीज छेड़ रखे हैं, जिनमें से हिजबुल्लाह एक है, हमास एक है, हूती एक है। इस तरह से वो जगह जगह से उन पर हमले करवाता है। ठीक है साहब। ऐसे में लेबनान पर हमला नहीं करोगे, ये डिमांड रखी थी सीज फायर के अंदर ईरान ने अमेरिका के सामने। कौन सा सीज फायर? जब अमेरिका इन दोनों के बीच शांति करवा रहा था। शांति में इजराइल चूंकि मेंबर नहीं था, तो इजराइल ने इसको डे 1 पर ही, जिस दिन 8 अप्रैल के दिन सीज फायर हुआ, उसने डे 1 के दिन ही तोड़ दिया और लेबनान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा ये क्यों हुआ? तो उसका जवाब था कि लेबनान पर सीज फायर की बात हुई नहीं थी। इस बात को ईरान ने उस समय पर भी नोटिस करवाया अमेरिका को कि इजराइल आपकी नहीं सुन रहा है, लेकिन इसे किसी भी प्रकार से कंसीडर नहीं किया गया। बस यहां से रार होना शुरू हुआ। ट्रंप का सीज फायर तो हुआ, लेकिन इजराइल को साथ ना लेने पर इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू रखे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल के द्वारा किए गए लेबनान पर हमलों में 8 अप्रैल से लेकर अब तक 2 महीने में 3,500 लोगों की जान चली गई है। 3500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आज भी उपलब्ध हैं। 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ है, सेम डे इजराइल ने लेबनान में 250 लोगों की किलिंग हुई है। लेबनान के अंदर 250 लोग मारे गए हैं। यहां पर जो न्यूज आप देख रहे हैं, यूएन तक में ये न्यूज उठी है, चर्चा में गई है। यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रंप ने इजराइल से कहा कि आप लोग ये लड़ाई ना करें, हमने ईरान के साथ सीज फायर किया है। तो ट्रंप ने बुलवा करके लेबनान को और इजराइल को सीज फायर करवाया कि आओ वॉशिंगटन में मिलो। 15 मई के दिन इन्हें बुलवाया गया, इजराइल लेबनान के बीच में सीज फायर करवाया गया। सीज फायर हुआ, सीज फायर मतलब आज सीज फायर हुआ है, अगले ही घंटे इजराइल ने फिर से, मतलब सोचो, खुद ने मिलकर के सीज फायर किया, अगले ही घंटे फिर जाकर के लेबनान पर बम फोड़ दिया। यानी कि इस पूरे दौर में 3600 लोगों के मारा जाना लेबनान में रिपोर्ट हुआ। वहीं इजराइल ने 31 सैनिक अपने खोए हैं बदले की कार्रवाई में। इस बात पर नाराज होकर ट्रंप ने बहुत भला बुरा नेतन्याहू से कहा कि तुमको जब मैंने कह रखा है तो तुम ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो। लेकिन
इजराइल नहीं माना। इससे परेशान हुए ईरान ने अपनी तरफ से सीज फायर तोड़ने का कह दिया कि भैया मैं सीज फायर नहीं रख रहा। 4 जून के दिन ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया। इस पर हमने आपको सेशन भी किया था जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी। ईरान ने इस बात को अमेरिका को संदेश में भिजवाया कि चूंकि सीज फायर की शर्तें नहीं मानी जा रही तो हम भी नहीं मानेंगे। तो साहब इजराइल पर इस बात का बदला लिया जाएगा कि उसने लेबनान पर हमला किया। ये असल मायने में वही हो रहा है। तो ईरान ने जो ये अब हमले किए हैं ना इजराइल पर, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। ईरान ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया क्या दी कि अगर इजराइल ने हमला किया तो क्या होगा। तो देखो साहब, ईरान ने तो अपनी तरफ से साफ कहा कि अगर हम पर आपने दोबारा हमला किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। लेकिन वर्ल्ड की प्रतिक्रिया क्या होगी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूछो क्यों? कारण यह है कि दुनिया को ईरान इजराइल युद्ध से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सीज फायर के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। 2 महीने से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कुछ हो नहीं रहा तो लोगों को इस युद्ध से असर भी पड़ना बंद हो गया है कि जब हॉर्मुज बंद ही है तो इससे ज्यादा और क्या बंद हो जाएगा। यहां से आगे जब युद्ध के आगे आप बढ़ोगे तो क्या ही बिगाड़ लोगे। तो ये वो वाली स्थिति है कि लड़ते रहो, अब मरना ही है। तो ऐसे में यहां से आगे युद्ध दुनिया पर असर डालना बंद कर चुका है। अब ये एक घटना है, जैसे रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, हाँ जी लड़ ही रहे हैं, जैसे इजराइल लेबनान के अंदर हमले हो रहे हैं, हाँ जी हो ही रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी स्थिति फिर से बन करके आ गई है। तो दुनिया इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई खासा रिएक्ट नहीं कर रही है। ठीक है बोले साहब, हो गया हमला, हो गया तो हो गया। यहां पर यही न्यूज है सब तरफ से। और बार बार ईरान अपनी सफाई में यही बात बता रहा है कि देख लो, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि लेबनान हिस्सा था सीज फायर का, इजराइल ने नहीं माना, ये उनका फेलियर है। और हम दुनिया वालों को यह बताना चाहते हैं कि लेबनान पर हमला होगा तो हम इजराइल के साथ युद्ध करेंगे। तो कुल मिलाकर साहब ये हुआ। इस बीच में ट्रंप ने इजराइल को कुछ कहा क्या? बिल्कुल, नेतन्याहू को फोन करके कहा कि भैया ईरान पर हमला मत करना। नेतन्याहू क्या सुनने वाले थे क्या? जवाब नहीं। ट्रंप ने अपने तरफ से यह जवाब दिया कि मैं इस हमले से खुश नहीं हूं। किस हमले से? इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, मैं इस हमले से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने नेतन्याहू को मना किया कि भैया तुम रहने देना, बोले नहीं रहने देंगे, हम भी हमला करेंगे। तो कुल मिलाकर ना तो ट्रंप की बात मानी गई, ना सीज फायर माना गया, ना तो इजराइल ने पहले माना था और ना ही अब मान रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि इसका आगे होना क्या है, किस तरफ ये जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि इजराइल जो चाहेगा वो होगा। अब हो सकता है कि इजराइल ये चाह ले कि वो इस पूरी कहानी को ही खत्म करे, ईरान के अंदर पूरी तरह से कन्फ्रंट करते हुए युद्ध करे, अमेरिका मजबूरन पीछे चला आएगा, इसमें कोई बयानबाजी बची नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध का फिर से शुरुआत हो गया है। क्या ये खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल ही असल में अमेरिकी डेलीगेशन इजराइल आया हुआ था, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग बातचीत कर रहे थे पीएमओ के साथ साथ, इनकी लगातार बातचीत हो रही थी। ऐसे में अमेरिका भले ही संयम बरतने की बात करता हो, लेकिन इजराइल के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। इजराइल ने इस पूरी कहानी में एक और खुलासा हुआ, और वो ये था कि इस पूरे युद्ध के दौर में इजराइल ने अजरबैजान के साथ भी अपने कनेक्ट्स बना लिए थे। कौन अजरबैजान? आपको याद होगा, पाकिस्तान का ताजा ताजा मित्र बना है तुर्की की मध्यस्थता से अजरबैजान। तुर्की अजरबैजान मिलकर के पाकिस्तान को भारत के खिलाफ पूरी तरह सपोर्ट करते आए थे। यही अजरबैजान इजराइल की मदद कर रहा है। एक तरह से अजरबैजान वो देश है जो पाकिस्तान का मित्र है, पाकिस्तान के साथ रहता है, वो असल में ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहा है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो पाकिस्तान को अजरबैजान ने ही न्यूट्रलाइज किया है। अजरबैजान ने क्या मदद करी? एक रिपोर्ट आई, CNN की एक्सक्लूसिव खबर थी। खबर यह थी कि ये जो युद्ध हुआ था ना इस बार, इस युद्ध में असल में अजरबैजान ने ही तबरिज की खबरेज दी थी। क्या था कहानी, समझो ऐसे। असल मायने में हुआ ये कि ईरान के आसपास के क्षेत्रों में अजरबैजान उत्तर की तरफ है, यहां पर इजराइल ने अपने कमांडोज भेजे हुए थे। जब युद्ध चल रहा था ना फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, तब इजरायली कमांडो यहां पर अपना मोर्चा साध के बैठे हुए थे। इराक में बैठे हुए थे, यूएई में बैठे हुए थे, और वो लोग इजराइल से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो यहीं से ऑपरेट कर रहे थे। सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इन्हीं 3 जगह से जा रही थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल युद्ध की तैयारियों में बहुत पहले से लगा होता है। इजराइल ने कब अजरबैजान को अपने साथ मिला लिया किसी को पता नहीं चला। 2 महीने बाद ये बात बाहर निकल कर आ रही है। यहीं से सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स दिए जा रहे थे।
कट टू कट पॉइंट बताए जा रहे थे कि यहां हमला करना फायदे में रहेगा। ये रहे सारे अपडेट। उम्मीद है कि आप साथियों को यह जानकारी पता चली हो। पाकिस्तान का क्या होगा जब अजरबैजान इजराइल के साथ मिल गया? पाकिस्तान को ट्रंप ले ही आएंगे टेबल पर बिठाने के लिए कि आ जाओ बेटा, क्योंकि ट्रंप ने ही अजरबैजान और आर्मेनिया की दोस्ती करवाई थी। आर्मेनिया अजरबैजान का जो मसला है, ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में बताया भी है। अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, हेल्दी डिस्कशन था। आप उसे सुनेंगे तो और अच्छे से कहानी समझ पाएंगे। तो ट्रंप अजरबैजान के माध्यम से इजराइल की मित्रता करवाए और ये पूरा की पूरा ईरान के लिए खेल रचा गया। ईरान को अभी अमेरिका की क्या धमकी है कि देखो, तुमको जितना नुकसान पहुंचाना है ना जीसीसी देशों में, पहुंचा लो। तुम्हारा दुनिया भर में जितना भी पैसा अटका हुआ है, लगभग $100 बिलियन के आसपास फंड अटका हुआ है, अमेरिका का कहना है कि वो इन सब देशों में बांट देगा जिनका तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। यह बात बोली अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने और कहा कि ईरान ने अगर गल्फ देशों को नुकसान पहुंचाया है तो हमारे पास जितना भी जब्त पैसा है ईरान का, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगने से दुनिया भर में जितने भी अकाउंट थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया था, उस पैसे को अमेरिका निकालकर दुनिया भर के उन देशों में बांट देगा जहां जहां पर ईरान की वजह से नुकसान हो रहा है। लगभग $100 बिलियन का ये फंड है जो ईरान का दुनिया भर में जमा है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर ये थे अपडेट। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी हमने कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसे अवश्य देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। धन्यवाद।